आपके वोट से आपका बेटा विधायक कुर्सी पर बैठा है और आपके वोट से 56 इंच के छाती वाला नरेंद्र भाई मोदी प्रधानमंत्री के कुर्सी पर बैठा है, तब ये पैसा आपके दरवाजे पर आया। देश के आजादी से लेकर के आज तक 14-14, 15-15 प्रधानमंत्री बने, लेकिन गांव के गरीब जनता के लिए कभी किसी ने ईमानदारी से सोचने का काम नहीं। कुछ तो प्रधानमंत्री अपने से कबूल किए लाल किला से कि हम गांव के जनता को 1 रुपया भेजते हैं तो वहां 15 पैसा पहुंचता है, 85 पैसे रास्ते में खत्म होता है। लेकिन जब आपके वोट से परंपरा को तोड़ते हुए, वंशवाद को तोड़ते हुए एक गरीब चाय बेचने वाला का बेटा आपके वोट से प्रधानमंत्री के कुर्सी पर बैठता है, तो वो 100 रुपया अगर डालता है तो रक्सी में 100 का 100 रुपया पहुंचता है। ये आपके वोट का ताकत है। पहले गरीबों के लिए शौचालय, गरीबों के लिए पक्का आवास, गरीबों के लिए बिजली, गरीबों के लिए जनधन खाता, किसानों के खाते में पैसे, कोरोना काल में मुफ्त में अनाज, और अब आपके घर पर शुद्ध साफ जल से नल से पानी पिलाने की प्रक्रिया अगर किसी के बदौलत इस देश में हो रही है तो आपके वोट के कोख से निकला हुआ 56 इंच के छाती वाला नरेंद्र भाई मोदी के चलते यह दिन हम लोग गांव में देखें। नहीं तो गांव ऐसे ही वीरान रहता, नेता आते अगले बार कर देंगे इसके लिए वोट लेते, हम कर रहे हैं इसके लिए वोट नहीं लेते, अगले बार हम कर देंगे इसके लिए वोट मांगते। लेकिन आपके वोट के कोख से जब गरीब का बेटा कुर्सी पर बैठा तो गरीबों को समझने का काम किया कि गरीब की बहू बेटी शौचालय कैसे जाती। गरीब जब कमाने चला जाता है, बरसात में जब बारिश होता है, उसकी पत्नी, उसकी माँ, उसकी दादी कैसे टपकते हुए घर में रहती है, यह सोचने का अगर कोई काम किया तो आपका बेटा नरेंद्र भाई मोदी ने गरीबों के लिए सोचने का काम किया और हर एक समस्या का समाधान आपके दरवाजे पर पहुंचाने का काम उन्होंने करने का। उसी कड़ी में यह नल जल योजना भी प्रधानमंत्री जी, उनका सपना है कि 2027 के दिसंबर तक कोई भी घर कच्चा का, खपड़ा का, टूटा फूटा, घास फूस का, छप्पर टाटी का नहीं रहेगा। 2027 के दिसंबर तक और कोई ऐसा घर नहीं रहेगा जिस घर में बिजली नहीं हो और कोई ऐसा घर नहीं रहेगा जिस घर में नल से पानी नहीं पिलाया जाए। यह संकल्प यशस्वी प्रधानमंत्री मोदी जी ने लेने का काम। हम लोग भी क्षेत्र में आते थे विधायक होने के नाते, पानी के लिए यह हाहाकार था। जब कभी किसी टोला पर जाते सब लोग चापाकल का मांग करते, चापाकल से पानी पिला पाना सबके लिए संभव नहीं था। यह नल जल योजना से हम एक बोर करेंगे, एक बोर से 40 घर में पानी देने का काम करेंगे। और हम और आप घर के लोग हैं, ये हमारी बहू बेटी, चाची, दादी, दीदी बैठी हुई है। हम लोग तो बाहर कमाते हैं, दिन भर मेहनत मजदूरी करें या बाहर कमाएं, सबसे ज्यादा पानी का समस्या अगर कोई समझता है तो हमारे घर के बहू बेटी से। अगर वो 5 घंटा हमारे घर में काम करती है तो 5 घंटा में 2.5 घंटा चापाकल पर इनका समय बीतता है। अधन चढ़ाना है तब पानी लेने जाइए, बर्तन मांजना है तब पानी लेने जाइए, मवेशी पिलाना है तब पानी लेने जाइए, अगना लिपना है तब पानी लेने जाइए, हर समय कपड़ा खींचना है तब पानी लेने जाइए, तब चापाकल पर जाइए। जीवन का आधा समय हमारे घर के बहू बेटी का चापाकल पर बीतता था। यह नल जल योजना के बाद अब चापाकल नहीं चलाना पड़ेगा, आपके घर पर टोटी लगेगा, टोटी खोलिएगा, आपके घर में वही पानी मिलेगा जो बोतल में पानी आप लोगों ने हम लोगों को पिलाने का काम किया है। यह सपना के साथ हम लोग आज आपके दरवाजे पर आए। समय किसका बचेगा बताइए, किसका बचेगा? हमारा बचेगा।
जो चापाकल पर आपका समय 3 घंटा 4 घंटा रोज लगता था, वो आपका समय बचे। वो बचे हुए समय में आप अपने घर के लिए, अपने परिवार के लिए, अपने बाल बच्चों के लिए और कुछ कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं? सबसे कीमती चीज क्या है बताइए हमको? सबसे कीमती चीज दुनिया में क्या है? समय। यह सोना चांदी हीरा मोती से भी बड़ा है। समय बीत जाता है तो वह वापस नहीं आता है। यह बचा हुआ समय देश के विकास में लगाने के लिए मोदी जी ने अपने भाई और अपने बहन को हमारे माध्यम से जो तोहफा भेजा है, मैं चाहता हूं रक्सी पंचायत के जनता ताली बजा करके मोदी जी का यहां से जय घोष करने का काम करे, उनको आशीर्वाद दें। बहुत बड़ा काम आज यह संपन्न हुआ है। हमको कैसा मिला था यह क्षेत्र? रक्सी पंचायत कैसा था, यहां की सड़क कैसी थी, आने जाने में क्या दुर्दशा होता था, हमसे ज्यादा रक्सी पंचायत के लोग आप लोग हैं, आप लोग जानते। हमारे 2-2 बार के मुखिया है यहां, हमारे साहेब सिंह जी उधर जाकर के बैठे हैं, पता नहीं जब चुनाव आता है तो दूसरा पर चढ़ के चले जाते। लेकिन उनको भी हम कहना चाहेंगे, साथ साथ सभी लोगों को कहना चाहेंगे, क्या हालत में हमको रक्सी पंचायत हमारे पूर्वजों ने दिया था। हमसे पहले 14-14, 15-15 विधायक आपने बनाया, लेकिन ना सड़क था, ना बिजली था, ना विद्यालय था, ना पीने का पानी था। अगर ये कोई चारों समस्या का समाधान किया तो आपका बेटा भानु प्रताप शाही आपके दरवाजे पर समाधान करके सीना तान करके बेटा की तरह आपके बीच में खड़ा है। राजा महाराजा आते थे, हजूर कह के हम लोग 90 डिग्री पर झुक जाते थे, हजूर कह के गोल लागते थे, और उनको लगता था हमारा खानदान में, ऐसा खानदान में हम पैदा हुए हैं कि हम खाली गोड़े लगवाएंगे, जनता को कभी भी समस्या समाधान नहीं करेंगे। ये उनका मन में बहम था। और 2005 में जब पहला बार हम जीप से आए थे, हमारे पास ललकी जीप था और फंस गया था यही बांध पर, याद होगा आप लोगों को। कैसे ढकेल करके हम लोग निकाले थे बांध से, वह दिन हमको याद है। हम लोगों ने वह दुर्दशा से निकाला इस क्षेत्र को। बरसात के समय में हमारी बहू बेटी को डिलीवरी अगर हो जाता था तो खाट मचान पर टांग करके तब हम लोग धुरकी जाते थे। आज चमचमाता हुआ सड़क इस बात का गवाह है कि आपका बेटा उत्तर प्रदेश से भी बढ़िया सड़क आपके दरवाजा पर ला करके आपका मान सम्मान और प्रतिष्ठा बढ़ाने का काम किया है। यह किसी से छुपा हुआ नहीं है। पहले हम लोग यूपी जाते थे तो कहते थे कि हमारा बहनवारा है, हमारा ससुरारी है, हमारा ननिहाल है, जाके वहां रोड देखिए। अब यूपी के लोग कहता है जाके भानु जी के क्षेत्र में रोड देखिए। यह आपके मेहनत से हुआ है, हमारे परिश्रम से हुआ है। आप न हमको वोट देते न हम यह कर पाते। अगर ये गढ़ दरबार के लोग जीतते रहते अभी भी हम लोग वही दुर्दशा में रहते, क्योंकि उनको यही पुराना जमींदारी सोच आज भी उनके मन में है। जैसे जमींदार का सोच हुआ करता था, जमींदार का कोई जाति नहीं होता, जमींदार का सोच होता है, अरे फलनवा के बेटा बेल्ट पहन के कैसे घूम रहा है रे, फलनवा के बेटा ओकर बाप हमारे खेत में ऐसी हराई देता था, उसका बेटा अफसर बन गया पढ़कर, ये कैसे हो गया। यह जमींदारी सोच वाले लोग जब तक राजनीति में रहेंगे जनता का कल्याण नहीं होगा। जनता का कल्याण तब होगा जब जनता के वोट के कोख से जनता के काम करने वाला बेटा जाएगा और जनता के लिए उसका मेहनताना लेकर के आएगा, तब जनता का कल्याण। और वही आज हमारे देश में और हमारे क्षेत्र में हो रहा है। और आज तो हम विपरीत परिस्थिति में आए हैं, सरकार भी हमारा नहीं। राज्य सरकार के लिए जो काम होना चाहिए था वह नहीं हो रहा है। मोदी जी आवास भेज दे रहे हैं, खाता में 1,40,000 रुपया आ जा रहा है। हम लोग ईटा खरीद ले रहे हैं, सीमेंट खरीद ले रहे हैं, छड़ खरीद ले रहे हैं, हम लोग मिस्त्री और लेबर को दे दे रहे हैं, लेकिन बालू हम लोगों को नहीं मिल रहा है। सरकार बालू लेने जैसे ही अपना नदी में जाइए वहां टोपी लगा के बालुए पर पुलिस बैठा हुआ है। गलत कर रहे हैं क्या? हो रहा है कि नहीं हो रहा है? नाद बनाने के लिए बालू नहीं आ पा रहा है, मुठ्ठा से बालू नहीं जा पा रहा है, यह स्थिति हो गई। पहले हम लोग क्या बोलते थे इस नदी को जो यहाँ उत्तर प्रदेश बॉर्डर पर है, गोरठा नदी को, यह नदी हमारा है, हमारा नदी है,
बना है, यह नदी हमारे पूर्वजों का हमारा है। लेकिन हेमंत जब आया तो बताने का काम किया, यह नदी तुम्हारा नहीं है, यह नदी हमारा है। और इस बालू पर पुलिस का अधिकार है, सरकार का अधिकार है, जनता का अधिकार नहीं है। यह हेमंत सोरेन ने बताने का काम, अधिकार छीन लिया हम लोगों से। गरीबों से मुट्ठा भर बालू उठाने के लिए जाकर के पहले 1000 रुपया थाना में मुड़ी ठेह करके दीजिए, तब जाकर के ट्रैक्टर लेकर के बालू लेने जाइए। यह हुआ है कि नहीं हुआ? और क्या यह सरकार कर रहा है? मोटरसाइकिल पर चेकिंग बैठा दिया। तनी मोटरसाइकिल लेके जाइए तो कबो सांझ के एनहू चेकिंग। ऐसा लग रहा है कि सबसे बड़का उग्रवादी जो है मोटरसाइकिल वाला है। खप मानी पकड़ ले रहा है, हेलमेट न खाओ तुहार पोल्यूशन न खाओ, तुहार मेंटेनेंस न खाओ, ऐसा पकड़ ले रहा है जिससे लग रहा है सबसे बड़का उग्रवादी। हो रहा है कि नहीं हो रहा है? और 10,000 रुपया दे दीजिए, 5,000 रुपया दे दीजिए, 3,000 रुपया निकाल करके दे दीजिए, घरे आ जाइए। यानी पाकिट में पाकिट मारी कर रहा है यह हेमंत सरकार। और क्या कर रहा है? कितना इस गांव का मामला होगा, कदवा का मामला होगा, किसका खाता ऑनलाइन हुआ, किसका प्लॉट चढ़ गया, किसका प्लॉट किसका खाता पर चढ़ गया, किसका रसीद किस पर चढ़ गया, जाइए सुधरवाने। बाप दादा के जमीन है, पुसुत और पुसुत का जमीन है, 400 साल से हम जोतते आ रहे हैं, और चले जाइए तो सुधरवाने। कर्मचारी ऐसा बैठा हुआ है पलहतिया मार करके, लगता है कि सीधे नगरगढ़ के राजा बैठा हुआ है। हो रहा है कि नहीं हो रहा है? और बिना पैसा ले ले एक जो दुख के समय में हमारा पीठ छोड़ दिया, कि आप लोग उसके पीठ पर खड़ा होइएगा? कोई नहीं खड़ा होने वाला है। इसीलिए मैं उन लोग दोनों को कहना चाहता हूं कि तुम लोग जो सपना देख रहे हो कि भानु प्रताप शाही को हरा देंगे, आज रक्सी के इस धरती से मैं कह करके जाता हूं, अभी भी मिलने के बाद भी तुम लोगों के दिल दिमाग में अगर कमजोरी है तो रक्सी में प्योर गाय के दूध हम दोनों के 2-2 किलो बनवा दे रहे हैं, और पैसा हम देंगे। 2 साल अभी बाकी है, और दोनों भाई हमारा पियो, एगो के गढ़ में भेजेंगे, एगो के बुलका में 2 किलो भेजेंगे। दोनों 2 साल पियो हमारा दूध, और पहलवान बन करके आना 2 साल के बाद। 7 के नहीं पटके तो भानु प्रताप शाही हमारा नाम नहीं है, याद रखना। रात दिन हम गरीबों के सेवा और मेहनत करने के लिए लगे हुए, सरकार से लड़ रहे हैं। पुलिस का लाठी हमने खाया जेपीएससी और जेएससी में। कल शिक्षक के बहाली को लेकर के हमने सवाल खड़ा करने का काम किया कि हमारे यहाँ के लोगों को बहाल होना चाहिए, बाहर के लोगों के लिए दरवाजा खोलने का काम मत करो। लेकिन यह सरकार क्या कर रहा है? स्कूल में लइकन के ड्रेसे बदल दिया, हरियर कर, एको रंग एको लूर के देखा लारुवन, बताओ करेजा पर हाथ रख के बताओ। लइकवन जखन हरियर पहन के निकला तन को बढ़िया देखा ला, पहले बढ़िया देखा रहे कि नहीं? पहले तो हमारे रंग के नहीं रहे कि हम नहीं कहते कि हमारी सरकार बा भगवा पहना दे। ऐसा लगता है कि तुरंत मदरसा में से निकल के हनावत गलती कहती है क्या? एकदम मैंने ऐसा सरकार का दिमाग खपतान हो गया। राजनीति करना है जनता से करो ना, बच्चा वोट देने वाला नहीं। क्यों उस पर तुम थोपने का काम किए? क्यों हरा रंग पहनाने का काम किए? इसलिए कि हरा रंग तुम्हारा जेएमएम का झंडा है, इसलिए कि पाकिस्तान का झंडा है। क्या हार ले जाओगे इस देश को? क्या मानसिकता थोप रहे हो हमारे बच्चों पर? हेमंत सोरेन जी कान खोल करके सुन लो, जिस दिन भाजपा का सरकार आएगा सबसे पहला काम करेंगे, यह जो हरा ड्रेस है उसको बदल करके फिर से पुराना ड्रेस अपने बच्चों को पहना करके मान सम्मान और प्रतिष्ठा देने का काम है। तुम डीजे बंद करने का काम किया नवरात्र में, याद है कि नहीं है? आज डीजे नहीं बजेगा। ओकर पिछला साल बोला कोई भी अर्घ देने नहीं जाएगा, याद बाकी भुला गई, यही चलते याद हम कराओ नहीं घरे में अर्घ देवे लबा। अब बताओ तो हमन के देवी, हमन के देवता, हमनिए के गोड़ में बेड़ी। हमने कहा हेमंत सोरेन जी को, अगर आप डीजे को रोकोगे, लेकिन सनातनी अबर बार डीजे बजाएगा, जुलूस निकालेगा, तरसा बजाएगा, ढोल बजाएगा। हेमंत सोरेन रोकना है तो रोक लो। और पूरे झारखंड में सबसे दमदार अबर बार रामनवमी का जुलूस निकला, दुनिया का कोई ताकत नहीं रोक पाया। यह हम लोगों ने हुंकार भरने का काम, दबाने का काम मत करो वोट के तुष्टिकरण के नाम। आप देखिए, यह बराबर तुष्टिकरण की राजनीति से यह सरकार चलने का काम कर रही है। इसलिए आप सभी लोग सचेत हो जाइए, और आने वाला समय में इस हेमंत सोरेन की सरकार को उखाड़ करके फेंकने का
निर्णय आप लोगों को जिम्मा दे करके आज मैं जाता हूं, क्योंकि और जगह हम लोगों को डंडई और गनियारी भी जाना है, बात बहुत सारा करना है। हम आते जाते रहेंगे। हमारे मित्र ने कुछ सड़क का बात गिनवाया है, कुछ सड़क हमने लिखने का भी काम किया है, कुछ सड़क पास भी हो गया है, जैसे खुटिया से लेकर के हम लोगों का क्या है वो, अरे वो उत्तर प्रदेश बॉर्डर तक, हाँ परास पानी वाला, वो सब सड़क मरम्मती में हम लोगों ने पास भी कराने का काम किया है। आज कुछ हमारे मित्र ने लिख करके भी दिया है, मुखिया जी भी बता रहे थे। सबका आदर सम्मान होगा, लेकिन इतना याद रखिए कि आज भानु जी का हाथ पत्थर के नीचे है, तब हम इतना कर रहे हैं। जिस दिन हमारा हाथ पत्थर से निकल गया, हमारा सरकार आ जाएगा, खुटिया पंचायत नहीं धुरकी प्रखंड का चप्पा चप्पा अगर नहीं बदल दिए तो भानु प्रताप शाही हमारा नाम नहीं, या विश्वास हम धुरकी प्रखंड के जनता और कार्यकर्ता को देने आए। अंत में अपने बात को समाप्त करने से पहले, यह जो नल जल योजना आज हम लेकर के आए, जो लगभग 1300 घर में जाएगा, पानी पिएंगे हमारे क्षेत्र के मालिक। क्या आप लोग इस योजना से खुश है कि नहीं खुश है? तनी हाथ उठाकर बताइए। दोनों एका गुना है, एका गुना है। अब उन्हें तुहन रे ननकी बहन लोग तो दूसरा दल में चल गई बड़ा का आजकल। तुहन ननका उठाओ उठाओ, हाँ तू निखा उठाओ, साहू बन बका हमारे। आप लोगों ने यह जो आशीर्वाद दिया है हाथ उठा करके, यह आशीर्वाद हमारा ताकत है। और मैं विश्वास एक चीज दे करके जा रहा हूं, और यह मेरा जवान है और बराबर मैं दे करके जाता हूं। जब तक भानु प्रताप शाही जिंदा है, तब तक धुरकी प्रखंड और रक्सी पंचायत के जनता के पीठ में धूल कोई माई का लाल नहीं लगा सकता है। यह भानु प्रताप शाही का जवान है। इन्हीं बात के समाप्ति के साथ मैं अपने देश और अपने धर्म के लिए हम जय घोष करेंगे, और हम चाहेंगे कि इस जय घोष में रक्सी का आवाज इतना प्रचंड होना चाहिए कि हेमंत सोरेन का कान का चदरा रक्सी से रांची में फट जाना चाहिए। भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की, वंदे वंदे वंदे, जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम, हरा 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 महादेव। दोबारा हेमंत सोरेन मुख्यमंत्री के कुर्सी पर नहीं बैठे, ऐसा हम लोगों को शपथ लेना है। यह गरीबों को निवाला छीनने वाला है सरकार। आप याद कीजिए, पिछला साल अकाल पड़ गया था, धान का रोपनी हम लोगों का नहीं। याद कीजिए, जो धान का कटोरा कहा जाता है, हमारा धुरकी प्रखंड, कन्हू पानी हो चाहे नहीं हो, धुरकी में जरूर पानी होगा, वह धुरकी में बांध नहीं गड़ाया था पिछला साल। कोई नहीं बोला पूरे झारखंड में, और ये पर पढ़े होंगे तो विधानसभा में जब अकाल का सवाल हमने उठाया तो भानु जी को और भुल्लू मातो को सस्पेंड कर दिया गया 3 दिन के लिए। उस दिन भी मैंने आंख में आंख डाल करके हेमंत सोरेन से पूछा, आपने कैसे सर्वे कराया? बोला हेलीकॉप्टर से हमने सर्वे कराया। चकवारों के ही लोग गिन दिया कि धान रोपा गया हेलीकॉप्टर से। और यह लड़ाई मैंने लड़ा, और लड़ाई केवल रक्सी के लिए नहीं लड़ा, धुरकी के लिए नहीं लड़ा।